चैनल। और मैं हूँ इस समय जहाज़ के ऊपर, शिप के ऊपर, और शिप है इस समय इराक़ में। इस समय मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। तो मैंने ज्वाइन किया ये वेसल 31 अगस्त को सिंगापुर से। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ये ब्लॉग मैं यहीं से अपलोड कर सकूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी। देखते हैं कि नेटवर्क का इशू थोड़ा है और वाईफाई तो वैसे भी स्लो होता है, उससे अपलोड नहीं हो सकता। तो लेकिन सिम कार्ड है, उसकी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर सकूँ। तो आपको इस ब्लॉग में ये जहाज़ का एकोमोडेशन, इंजन रूम, जो कुछ भी हो सकेगा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप शॉर्ट्स में तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा केबिन है, ये मेरी वर्क टेबल रहती है, सारा काम यहीं से करता हूँ, और नीचे कंट्रोल रूम से भी। बाकी ये सिटिंग एरिया रहता है और ये अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम सब है इधर। फ्रिज रहता है इसमें, और यहाँ पे भी वही वाला पेड़ है जो पिछले जहाज पे था, सेम। यहाँ पे एक कॉफ़ी मशीन भी दी है, और ये है बेडरूम। वार्डरोब्स, टॉयलेट। ये आप देख सकते हैं, ये केबिन से शिप का व्यू ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से लोडिंग चल रही है अभी, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। और बाहर मैं ले नहीं जा सकता क्योंकि ऑयल टैंकर है। कैमरा मैं बाहर ले नहीं जा सकता क्योंकि इंट्रिंसिकली सेफ नहीं होता है। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तैयार होते हैं, चलते हैं नीचे इंजन रूम में। चलो फिर चलते हैं नीचे इंजन रूम में। तो पहले चलते हैं, शूज़ पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी शूज़ मैं तो इन जूतों में नहीं जा सकता। शूज़ पहन लिए, नीचे चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज थर्ड इंजीनियर doing his job. This is first engineer. First, how are you? Okay, so this is our control room. Switchboard. This is the engine control console. Garbage, back side of switchboard. और ये मेन इंजन का टेलीग्राफ है, यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे ही ब्रिज पे होता है तो ब्रिज से स्टार्ट होता है। तो अभी आपको ले चलता हूँ इंजन रूम टूर पे। मैं गियर पहन लेता हूँ, फिर चलते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ। ये स्पेयर पार्ट रूम है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं। एक सब वर्कशॉप है, वेल्डिंग एरिया, शॉप। ये यहाँ से दिख रहा है मेन इंजन। ये मेन इंजन का टॉप दिख रहा है। ऐसे 2 फ्लोर नीचे और है। ये नंबर 2 बॉयलर है, नंबर 1 बॉयलर है। और अब हम एंटर कर रहे हैं स्टीयरिंग के रूम में। ये स्टीयरिंग यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। स्टीयरिंग पूरी मशीनरी है, कंट्रोल ऊपर से होती है ब्रिज से।
रेडिएटर्स हैं, ये है कंप्रेसर्स और बहुत सारी मशीनरी है जो आपके समझ में नहीं आएगी, मैं भी दिखाता हूँ। मेन इंजन का टर्बो चार्जर है ये, प्यूरीफायर रूम। ये बहुत गर्म होता है ये एरिया, तो यहाँ सब प्यूरीफायर्स होते हैं जो तेल को प्यूरीफाई करते हैं, तब जाके वो इंजन में जाता है फिल्ट्रेशन के बाद। तो इस तरफ प्यूरीफाई हो रहे हैं ऑयल, इधर फिल्ट्रेशन हो रहा है और इसके बाद फिर वो इंजन में जाता है। यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ से और नीचे चल के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं वो टरबाइन प्लेटफॉर्म है, ये स्टीम टरबाइंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 हैं, 1 2 3, 2 बैलेंस पंप की मोटर्स लगी हैं। तो टरबाइन इसके ठीक नीचे, इस प्लेटफॉर्म के नीचे है पंप रूम, वहाँ पे पंप है जिससे कार्गो डिस्चार्जिंग होती है इस टैंकर की। तो इसकी ये टरबाइंस हैं ये। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेन इंजन यहाँ नीचे तक आ रहा है। तो ये आगे हम लोग बॉटम प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से आपको दिख रहा है वो प्लेटफॉर्म था एक, फिर एक ये और एक ये, 3 प्लेटफॉर्म में होता है। तो ये इसका बॉटम प्लेटफॉर्म है। इसके नीचे सिर्फ पाइपलाइंस होती हैं, सारी फ्लो प्लेट्स के नीचे सिर्फ पाइपलाइन होगी, पंप्स मिलेंगे आपको सी वाटर के। और ये जहाज़ का फॉरवर्ड वाला एरिया है और इसके पीछे हाफ। अब ये मेन इंजन की शाफ्ट जा रही, जैसे आप देख रहे हैं मेन इंजन की शाफ्ट जा रही है, पीछे जा रही है, और ये यहाँ से कूलिंग टैंक से होते हुए पीछे निकल जाती है जहाँ पे कनेक्टेड है जहाज का प्रोपेलर। ये पीछे दिख रहा है मेन इंजन, जैसे शाफ्ट निकल रही है, यहाँ निकल गई है। बस इतना ही कुछ था इंजन रूम में दिखाने के लिए, और बाकी तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि बहुत कुछ टेक्निकल है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो चलते हैं ऊपर वापस। बॉटम प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, ये सीढ़ी जाऊंगा, वो सीढ़ी जाऊंगा, वो सीढ़ी जाऊंगा, तब पहुँचूँगा कंट्रोल। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। तो मैं आ गया वापस कंट्रोल रूम में, बैठ गया हूँ आके। पूरा आपको शॉर्ट टूर दिखा दिया है। आवाज़ शायद उसमें मेरी आई होगी नहीं आएगी, आई डोंट नो। बस यही था, बाकी मशीनरी तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि इतनी आपको मरीन नॉलेज नहीं होगी इसकी मशीनरी के बारे में। जो जहाजी अगर कोई देख रहा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, कैन रिलेट टू व्हाट आई एम शोइंग। बट मोटा मोटा दिखा दिया मशीनरी क्या होती हैं और आवाज़ कितनी होती है। तो सब हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन सब रखना पड़ता है, नहीं तो कान वान खराब जाएंगे। तो ये कंट्रोल रूम में अभी हम लोग कंप्यूटर होता है, यहाँ से सारी मैसेजिंग होती है। यहाँ पर देख रहे हैं सारे CCTV लगे हैं, जहाज़ पूरा दिखाई देता है यहाँ से। हर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैमरे लगे हैं। और ये बेसिकली हमारी आँखें हैं, बेसिकली जो कुछ भी होता है यहाँ दिखाई देता है। और ये हमारा स्विच बोर्ड है, सारी पावर जनरेशन यहाँ से होती है। तो ये मोटा मोटा आपको मैं बताता हूँ। बस भगवान से दुआ यही करते हैं कि बस कुछ गड़बड़ ना हो। टीम अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो अब बच गया, एक बात ही कर रहा था। अपर डेक चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या होता है। पहुँच गए, यहाँ पे है हॉस्पिटल, जहाज का हॉस्पिटल। ये ट्रेनिंग रूम है, इसको स्टोर की तरह यूज़ करते होंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल है। चेंजिंग रूम, लैडर से इंजन रूम में जा सकते हैं यहाँ से। एसी रूम है, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम, इसके अंदर ब्लोअर है, एक ये है, एक ये है। फायर कंट्रोल स्टेशन, बेसिकली CO2 जो एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है यहाँ से ऑपरेट हो जाता है। फोम जो अगर डेक पे फायर होती है या कार्गो टैंक्स में, तो यहाँ से फाइट कर सकते हैं। बाकी ये सब देख लो, बस क्या समझाऊँ। फायरमैन्स आउटफिट यहाँ पे है 2। ओके गाइस, अभी विल शो द टीम, मीट द टीम, इंजन रूम टीम।
सारे नहीं हैं अभी. नाउ आई एम शोइंग द टीम राइट नाउ. तो अभी सारे नहीं हैं क्योंकि बिकॉज सेकेंड ईयर इज एट रेस्ट. ही विल कम 12 o'clock. तो आई विल नॉट शो एवरीबडी. हूएवर इज हियर आई विल शो द गाइस. तो ये हमारी टीम है. तो संदीप हमारे बत्ती साहब हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन एनी वेसल. संदीप ही इज फ्रॉम हिसार. इज अपना ये तो मिले थे पहले. आदित्य इज अ थर्ड इंजीनियर, फ्रेशली प्रमोटेड. हाँ, बिफोर दैट हाउ मेनी ईयर्स एट सी? 10 years? 12 years. तो आई विल शो यू कि कितने साल का एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज हियर. सो थर्ड नॉट 2 years, so 14 years. अपना this is Aman. He is the electrical cadet, first time on the vessel. So your sea time is also almost 6 months. So now the primo, Mr. First Engineer, he's from China, and Shen, I've sailed with him before also. Very nice guy and very hardworking. So Shen, how many years at sea? 12. So 12, 24, 26, 26 and a half. Yeah. Okay, now let's meet the most important person also, Mr. Victor. Yes, sir. So how are you? Good. All good, huh? How many years at sea? Just 5 years. 5 years. That's good. So 5 years, so but very experienced fellow, and we are very, like happy to have a very nice team here, and we have another important person here, Mr. Gyu. Hello, sir. So he's also from China. He's engine cadet and he's first time on the vessel, and he's learning. He's already learning to write the logbook. You already learned, right? So Yes. you already know how to write. Very good. Continue. So it's like this, huh? So this is a team. Not everybody is here, and not sea time. Years at sea is around 22 years. This is 22. Next year will be 23. So total more than 50 years of. Right? Yes. This is amazing. Amazing. Okay, so I'll be ending this blog here, and I'll make another. I'll try to tomorrow after editing, and Baki I'll show you afterwards when I sign off from the vessel. If I have the opportunity, I'll upload some more if chance be. So let us vlog here. Please like Subscribe. to Rahul Mariner. Yes. Okay.